चलो क्यूबिकल एक्सपैंड। अच्छा ये साला वही टॉपिक है, ऑफलाइन क्लास में छेद किसी और नहीं किया था, बैठ के मैं रहा। क्या अपन लोग कहाँ तक पहुंचते हैं? वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन ने लिंक करके उसके साथ आयनिक के साथ ना। चलो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, कार आगे बढ़ाते हैं। लिखो लिखो आयनिक एंड फैराडेज लॉ। हर जगह जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है। मैं उसमें लगा दिया तो फैराडे में लगा देता हूँ और कंडक्टेंस में। ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए अगर टेस्टिंग पेपर होगा तो ये क्वेश्चन भी अगर पड़ जाए तो मतलब ये हुआ ना, चांसेस है पूरे आने की। अरे वो तो ऑब्वियसली बात है ना, क्वेश्चन है तो घुमा फिरा के आते हैं एक्चुअली। ये जैसे मैं क्वेश्चन में मन से बना के दे रहा हूँ ना, अभी किसी किताब में तो मिलेंगे है नहीं, अब खुद बना रहा हूँ बैठ के इस तरह में। पेपर वाले तो सरप्राइज एलिमेंट एक चला गया ना, सरप्राइज एलिमेंट जो था वो चला गया, अब बस टैलेंट बचा। ठीक है, बच्चे काफी टैलेंटेड है हमारे यहाँ। किस लेवल तक पता देखने को? जेई में केमिस्ट्री भी सिंपल आती है, मैथ अच्छी आती है, तभी तो मैथ्स में बढ़ा ऊपर उनकी रैंक अच्छी आई है। ये था केमिस्ट्री, तो समझ लो केमिस्ट्री अब किसी काम को बचा ही नहीं, मतलब केमिस्ट्री बचा केमिस्ट्री में। क्या क्वेश्चन है 0.1 मोलर NaCl aqueous is electrolyzed using platinum electrodes. Is electrolyzed using what? Platinum electrodes. ठीक है, the resulting pH is 12. ठीक है, without change in volume. Without change in volume. ठीक है, what mass of gas escaped इसका जो वॉल्यूम दिया 500 ml. What mass of gas escaped at anode? करो, pH के नाम में थोड़ा सा आयनिक डाल रहा हूं, पहले स्टार्टिंग में बीच पढ़ा होना इसको। एक तो मैं खुद ही हूँ, 5 लोग और हैं। मिनियन है, मंकी है, छोटा बच्चा तनीषा, छोटा सा नमन, पार्ले जी का छोटा बच्चा नहीं आता है नमन, वही तो।
हुआ चेक कर ले। Uh, 17.75 तो करना है बताता हूँ मैं। एक बात तो क्लियर है, पीएच कैसे समझ में आ रहा है कि NaOH बन रहा होगा। अब NaOH कैसे बन रहा होगा? OH नेगेटिव से। तो OH नेगेटिव बना कितना? OH नेगेटिव बना है 10 की पावर -2। अब बैलेंस अगर करोगे चार्ज, अगर इतना OH नेगेटिव फॉर्म हो रहा है तो इतना Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। Cl नेगेटिव क्या ही कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम देकर रखता है, तो मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव हाफ इनटू 10 की पावर -2, क्योंकि वॉल्यूम 500 ml है, ये तो 10 के -2 मोल पर लीटर है। 500 कितना का आधा होगा इसका, मोल आ गए। अब सीधे वेट निकालना है। वेट ऑफ क्लोराइड इक्वल टू हाफ इनटू 10 की पावर -2, क्लोरीन का होगा 35.5, 0.1775 या कितने ग्राम Cl नेगेटिव निकलेगा? किसके फॉर्म में? Cl2 के फॉर्म। इलेक्ट्रॉन का तो वेट लेते ही नहीं ना अपन, ठीक है। अब ये कौन सी इक्वेशन है? कास्टनर कैलरसन, ठीक है। इसमें NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइज, तो Na प्लस रुक जाता है, OH नेगेटिव रुक जाता है। कैथोड पे न्यूट्रल था ना, H2O से H2 प्लस OH नेगेटिव, H2 प्लस OH नेगेटिव, तो मतलब ओ भाई साहब कितना होता है ये? हाफ हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है। और एनोड पे इसने दिया हुआ इलेक्ट्रॉन को ये, ठीक है। ध्यान रखना कैथोड पे तभी मेटल चिपकेगा जब वो H से कम रिएक्टिव है। तो कौन कौन से? कुत्ता, हक्के, आज और पिटेगा। सिंपल। कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, वही चिपक सकते हैं कैथोड से क्योंकि वो H से कम रिएक्टिव हो। और एनोड का मैंने एक ऑर्डर बताया था, यह ध्यान रखना एनोड का, ठीक है। आयोडाइड मोर देन ब्रोमाइड, मोर देन क्लोराइड, more than OH negative, more than NO3 negative, more than sulfate. Ease of discharge एनोड का, एनोड का डिस्चार्ज ऑर्डर है, ठीक है। तो ये कैसे याद है? P ब्लॉक की वजह से। अगर P ब्लॉक में याद हो, रिएक्टिविटी हैलोजेंस F2 Cl2 Br2 I2 बॉन्ड एनर्जी की वजह से, तो रिएक्टिविटी हैलाइड्स F नेगेटिव लेस देन Cl नेगेटिव लेस देन Br नेगेटिव लेस देन। जब इस डेटा से काम हो जाता है तो पोटेंशियल जरूरत नहीं है भाई, क्लियर? जब डेटा से काम हो जाता है तो पोटेंशियली कोई जरूरत नहीं। क्लियर एवरीवन? श्योर? ओके। सर जो हमने 0.1 मोलर NaCl लिया 500 ml की वॉल्यूम दी है, हाँ, तो उससे मोलरी किससे? 500 ml वॉल्यूम में पॉइंट नहीं तो NaCl की वॉल्यूम निकल जाएगी, निकल जाएंगे ना, उससे NaCl निकलेगा, Na+ निकलेगा, हमें OH नेगेटिव चाहिए। नहीं सर, जो N निकलेगा तो उतने Cl नेगेटिव हो। नहीं नहीं, उतने Cl नेगेटिव हैं, हमें चाहिए निकलेंगे कितने। निकलेंगे तो उतने OH नेगेटिव बनेंगे, राइट, चार्ज कंजर्वेशन से। ठीक है, वो तो अभी भी Cl नेगेटिव है, सोल्यूशन में तो कुछ कर नहीं रहे हैं,
जो POH आया वो OH OH आया। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन। For 3 minutes 13 seconds. जहाँ सारी छुट्टी रहेगी क्या? तुम लोग पीजी में ही हो ना? पीजी में ही हो ना? वो भी पीजी में। पीजी क्या होता है? कंफर्टेबल होता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, नहीं, यूजुअली गर्ल्स पीजी आर वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी वेरी क्लीन ना। बॉयज पीजी ऐसा होता है कि जब पढ़ रहे होते हैं तो कपड़े बिस्तर पे होते हैं, जब सो रहे होते हैं तो कपड़े कैसे होते हैं, समझे? तो उसमें क्या होता है, उसमें रहने का मन ही नहीं करता, आदमी जब आदत होती है। पीजी नहीं, रूम भी नॉर्मल घर पे भी मेरा आज तक ऐसा है, ठीक है ना? पांडे साहब मुझे परेशान करते इस चीज को लेकर, जब भी मैं घर में पहुंचेंगे ना, उनको पहले यही था कि हम लोग कॉलेज से कब ग्रेजुएट हुए, 2020 चल रहा है। तो अभी तो बोल दो ना उसको, भैया छोड़, सुधारने की सोच करो बैठ के। फॉर 3 मिनट 13, ऐसे एक बात बोलना उसको, सर ने बोला क्या ऐसी बात बोली, पिंच करेगी उसको, उसे बोलना यकीन करना चाहत वही लड़की है जिसने एडवांस 2020 के पेपर के दिन ही पेपर सॉल्व करने की कोशिश की और कई क्वेश्चन कर भी डाले थे जो हो गए। बोलना ही, सर ने ऐसा बोला, और सीरियस होकर नहीं बोला, स्माइल होकर बोल रहे थे, और पिंच होगी, बिकॉज दिस इज नॉट डेंजरस। ये डेंजरस नहीं, ये ज्यादा, जब ऐसे कर रहा हो तो समझ जाओ ज्यादा सीरियस हो उस चीज को, ठीक है? For 3 minutes 13 seconds, an aqueous solution of 0.1 molar copper 2 plus, ये बढ़िया बनेगा, an aqueous solution of 0.1 liter, a 1 liter, a 1 liter aqueous solution of copper 2 plus is electrolyzed until all sulfide from precipitated dissolved, until all sulfide from precipitate dissolved from a 0.1 molar, नहीं, ठीक है, 0.1 मोलर सल्फाइड आएगा, ठीक है? KSP दिया है कॉपर सल्फाइड का 10 की पावर -21, ठीक, 10 की पावर -21। What is the time taken? No, what is the current used in this electrolysis? ये क्वेश्चन सब उधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा है।
एक बात बताओ, स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लास चल रही थी, स्टार्टिंग में फर्स्ट के बाद जो हुआ था प्रोफेसर, मैंने वो अपना ऊपर यूज किया था, क्या बोलते हैं, बास वाला, बास बोर्ड वाला। जब ऊपर यूज किया था तो साउंड क्वालिटी वैसे बेटर हो गई। अब जो भी नौटंकी हो रही थी वो इंटरनेट नौटंकी थी, ठीक है ना। चलो एक चीज तो ये हो गई। सर हाँ मंकी बोल। सर वो सेकंड वाली लाइन समझाना क्वेश्चन की। सारा सल्फाइड जो था प्रेसिपिटेट में, करेक्ट, वो सारा का सारा डिसॉल्व हो गया, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर हो गई। ऑब्वियसली कॉपर निकाल रहा हो तभी ऐसा हो रहा होगा ना, राइट। तो पान चबा रहा है फिर से, केला खाया कर। एक मिनट चेक करें, कितने मिनट है? 3 मिनट 193 सेकंड। ओके, करीब करीब 20 एम्पियर, नहीं 20 की सॉरी 20 100 एम्पियर, करीब 100 एम्पियर, 100 एम्पियर लग रहा है, मतलब मैं रफ कर रहा हूँ कैलकुलेशन, हो सकता है, हो सकता है। एक सिंपल है, सारा कॉपर निकल जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से मतलब वो 4 2 फैराडे से इक्वल टू IT बस ये करना है मुझे, और फिर 2 नहीं 0.2 फैराडे हो जाएगा, क्योंकि 0.1 बोले ना, तभी तभी जरा आ रही है। देखो सिंपल है, ये तो कॉपर 2+ था, दिस वाज था, ठीक है। इसको डिसॉल्व के चक्कर में इसको डिसॉल्व करने के चक्कर में रह जाएगा 10 की पावर -21 डिवाइडेड बाय 0.1, 10 की पावर -20, करेक्ट। मतलब almost all copper 2+ electrolyzed। देखो ना, टोटल 0.1 था, उसमें तुम 10 की पावर में निकाल रहे हो, 0.1 लगभग बच रहा है, राइट। अब वोल्टेज देकर रखा हुआ है, तो मोल्स कितने हो गए कॉपर 2+ के? 0.1 मोल्स, ओके। 1 मोल को लगते हैं 2 फैराडे, तो 0.1 मोल को लगेगा 0.2 फैराडे, 0.2 into 96500 equal to IT, current I टाइम 193, 500 into 0.2 100 एम्पीयर, सिंपल। एक क्वेश्चन समझा दो, क्वेश्चन एक्चुअली सल्फाइड प्रेसिपिटेट से लाया गया सॉल्यूशन के अंदर, और उसका 0.1 मोल पर लीटर डिसॉल्व कर दिया गया। अब वो तभी डिसॉल्व होगा जब कॉपर बाहर निकलेगा, बस, ठीक है। कितना कॉपर निकला उतना कॉपर 2+ पहले ही पढ़ा था, उसने हमने सल्फाइड ऊपर से डाल के प्रेसिपिटेट डाल दिया, प्रेसिपिटेट बन गया था, वो फिर इलेक्ट्रोलाइज किया उसको, ये किया गया, ठीक है। एक और सोचो तब तक। हाँ, ये क्या किया था, ये 10 की पावर -21 10 की पावर, ये वाला इफेक्ट क्या किया था, मतलब रह जाएगा जो लिखा है। अरे इतना सल्फाइड डिसॉल्व किया तो KS के लिए डिसॉल्व कर सल्फाइड आयन को,
सल्फाइड इनटू कॉपर 2 इक्वल टू Ks हमेशा रहेगा, इतना सल्फाइड रहना ही है, तो कॉपर 2 बचा कितना, वो निकाला Ks की इक्वेशन, Ks के ऊपर सल्फाइड आयन इक्वल टू कॉपर 2 प्लस, इससे करते एक इलेक्ट्रोलिसिस से पीएच बफ खा, ठीक है सही हो जाएगा। बड़ी मेरा मेरा ये सारे क्वेश्चन अगर नोटेड हो ना बढ़िया से नोट कर रखना है यार मेरे पास, इसको मैं टाइप करवा लूँ अपने सामने। फ्री माइंड जब होता है तो आदमी तो कर सकता है। अच्छा वो थर्मो टेंशन दिया तुम लोगों ने? अभी भी 2 दिन के लिए है, 6 तारीख को, मतलब कल तक, कल रात 11 बजे तक, 11:30 बजे था मैंने टेस्ट हुआ। लेवांश क्यों नहीं है सर, तो खुजली होगी, सर पे खुजली हुई है तो लेवांश कर सका, और उसको टाइम ही नहीं लगता, मेरे पास जगह भी कम है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक एसिड बेस इंडिकेटर, एन एसिड बेस इंडिकेटर, an acid base indicator has ionized upon unionized 1:10, ठीक है, at a given pH of 2, at given pH of 2, ठीक है। color pink, which changes to colorless, when ion negative upon HIN is equal to 10 की power, is equal to 1:1, which changes to colorless when ion negative upon HIN equal to 1:1, ठीक है। For how long a current of 10 ampere has to be drawn at the cathodic half, for changing color pink to colorless, करो। ठीक है, अब नहीं जरूरत नहीं, तो कांस्टेंट ही है ना, जरूरत नहीं, वन द सॉल्यूशन।
H प्लस के 0.009 मोल इलेक्ट्रॉन हो रहा है, H प्लस के 0.009 मोल इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, ये इतना आया है। अगर देखो पहले तो स्टार्टिंग में करना पड़ेगा ना, कितने H प्लस निपट गए कैथोड पे, उसी हिसाब से करंट आएगा राइट। जितना करंट एनोड होता है कैथोड पे तो उससे कैथोड निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ता निकल गया राइट, और उसे चार्ज निकालना। हाँ उसका point 96.5। एक मिनट चेक करता हूँ। देखो पहले तो देखो के आई एन सेम ही रहेगा राइट, तो इनिशियल 1/10 इंटू पी एच 10 की पावर -2 इक्वल टू नया आई एन बाय एन आई नेगेटिव 1/1 इंटू नया पी एच 10 की पावर -pH2। ये बेसिकली क्या इक्वल टू के आई एन है, आई एन नेगेटिव इंटू एच प्लस अपॉन एच आई एन, ठीक है। तो नया pH2 जो आ गया वो आ गया 3। अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस जो रिड्यूस हुए हैं 10 की पावर -2 माइनस 10 की पावर -3, 1 लीटर ही है, उतने ही मोल्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं मोलैरिटी है। इतने को रिड्यूस करने के लिए एक H प्लस को 1 फैराडे चाहिए होता है, तो इतने मोल्स के लिए अगर चार्ज निकालना पड़े तो F इंटू N 96500 इक्वल टू करंट 10 एम्पियर और टाइम सेकेंड्स में, तो 9 इंटू 96 0.009 आएगा। हाँ वही ये कर रहा हूँ, वो अच्छा लिख रहा हूँ 0.0009, ठीक है ना। एक बच्चा पेपर छोड़ के आ गया, उसको पॉइंट डाला है, पेपर छोड़ के आ गया, पूरा पूरा अटेम्प्ट नहीं किया, उसका परसेंटेज 0.009। अब मैं टेंशन में हूँ, अब पेपर छोड़ के आ गया है और फिर परसेंटेज 0 से ऊपर आ रहा है, मतलब लोग नेगेटिव में भी गए हैं, सही मतलब होता है ना,
अगर आपसे कम किसने स्कोर नहीं किया है तो आपका परसेंटाइल 0 आएगा। अगर आप पेपर छोड़ के आ रहे हो परसेंटाइल आपका आ रहा है कितना पॉजिटिव में, मतलब ऑब्वियस की बात है कुछ लोग नेगेटिव में भी आए होंगे, मतलब दुनिया में ऐसे लोग भी है। मतलब मैं भी रुक गया था एडवांस के पेपर 1 में मैथ्स में 4 क्वेश्चन किए थे, 3 गलत थे, 1 सही था। ठीक है, बढ़िया, बस करेक्ट मुझे 3 मिला +3 और रॉन्ग का -3 इक्वल टू क्या होगा 0 पेपर 1 में। तो नेगेटिव माइनस को कर ही लिया होगा, पक्की बात। -2 तक अगर आ गए तब भी क्वालिफाइड है, 27 कट ऑफ था, मैं 29 छोड़ दिया मैथ्स के पेपर में। एंड दिस इज दैट पर्सन जो ओलंपियाड लेवल तक गया है मैथ्स। तो क्या होता है वो पेपर के पेपर में पता लगा ना क्या होता है, तुम्हें पहले से पता है, प्रीवियस ईयर तो कुछ तो पेपर करे होंगे ना, तो पहले से पता है कि पेपर कुछ और ही पूछना चाहता है। वो देखना चाहता है तुम पेपर सॉल्व करते करते कब टूटोगे, क्योंकि मैंने एडवांस के मैथ्स में देखे हैं मैंने, लंबे होते हैं सॉल्व करने, उनको जल्दी सॉल्व करने का तरीका है ही नहीं, तुमको पूरा बाय द बुक जाना पड़ेगा और देखते कब टूटता है ना। जेई में चल जाता है, जेई में छुटपुट की चल जाती है, एडवांस नहीं चलती। एडवांस में तो वो कोशिश कर ही रहे हैं कि तुम छुटपुट करो कुछ और गलत हो, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 9 81, 9 6 54, 9 45, 8 8 6 86.95, तो 86.95 सेकेंड से चेक करना। 86.85, 54 plus 4 94 plus 1, अच्छा 86, हाँ 86 और हाँ 85, 86.85 सेकेंड, ठीक है। डेसिमल वैल्यू में आ गया, पता चला मुझे डेसिमल वैल्यू में आ गया, और रेंज जगह रखी है 86.8 टू 86.9, और मैंने जल्दबाजी ला दी 86.95, लो खत्म। इतना सॉल्व करने के बाद ये हो गया, ये होता है। वो थर्मो टेस्ट में एक डाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, और उसमें ये होगा। मैंने उसका आंसर 202.6 से किया, तो बता रहे मेरा गलत है। कौन सा जो थर्मो वाला है? वो भी मैं किया। अच्छा ठीक है, पता नहीं सही से बात। कोई दोबारा करेंगे ना, डिस्कस करेंगे उसको। मैं तब तक आज बैठ के मैं केमिकल को बना दूंगा, और मैंने उसके परसों एग्जाम में लगे स्पेशल जो अपलोड किए नहीं, वो दिन नेट नहीं लगा था, तो अब वो उसके लिए रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है, फिर अपलोड करके पता नहीं मेरे टेम्परेचर वाला आदमी एडवांस नहीं निकाल सकता। उसमें से मेरा ऐसा रहता है कि क्वेश्चन करते करते का जल्दी हो रहा है, ठीक है, अगर अटक रहा है क्वेश्चन, मतलब लंबा खींच रहा है, मैं छोड़ दूं। ठीक है, आई थिंक तभी जेई मेन में रैंक आई थी, एडवांस में नहीं, एडवांस में ज्यादा रैंक आई थी। उसमें चाहिए ऐसा कि तुम बैठे रहो, लगे रहो, करे रहो उस क्वेश्चन को, पर सही से करो, कोई छोटा तरीका नहीं, कोई छुटपुट कुछ नहीं, आराम से करो, पूरा सॉल्व करो, आंसर मिल जाता। एडवांस चाहता ही है, और अगर तुमने 50% पेपर कर दिया ना ऐसे, तुम टॉप 100 रैंक में आ जाओगे, पक्की बात है। 100 तो नहीं, 200 में आ जाओगे, ये तो है। समझ लो अच्छी रैंक कितनी मान जाती है एडवांस में सिलेक्ट होना बड़ी बात है, हर कोई नहीं होता, क्वालिफाई होना बड़ी बात होती है। अच्छी रैंक, अच्छी रैंक, अच्छा आईआईटी अच्छी रैंक चाहिए, किसी ब्रांच में मिल जाए। देखो आप, मैं ओपनली बोलता हूँ, ब्रांच में मतलब सीएस मिले आईआईटी बॉम्बे में या मेटलर्जी आईआईटी बॉम्बे में, दोनों बड़ी कंपनियां बैठ सकते हैं। हाँ, सीएस वाले को ज्यादा पैसे इसलिए मिलेंगे, तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये है बस। तुम्हारा ऑन पेपर पैकेज अलग अलग होगा, ऑफ पेपर लगभग बराबर ही हो जाएगा, वहां जाके कंपनी कंपनी होती है। अब देखो जो मेटलर्जी वाला भाव कम खा रहा होगा, सीएस वाला भाव 100 रैंक वाला रखा होगा, भाव खूब खाएगा। तो पहले चारा डाला जाता है मछली के लिए, फिर खींच के जब कंपनी में आ जाते हैं तब यार ये मेटलर्जी 2700 रैंक वाला, मैं सीएस 27 रैंक वाला, दोनों काम कर रहे हैं इस कंपनी में, बराबर पेमेंट मिल रही है। फिर एचआर बोलते हैं वेलकम टू द रियल वर्ल्ड बेटा, आईटीएन हो, एनआईटीएन हो, ट्रिपल आईटीएन हो, बुलशिट, काम करो आगे बढ़ो। हाँ लिटरली आईटीएन को भाव कहाँ मिलता बताता हूँ मैं। आईटीएन हो, जो कोई भी अच्छे बड़े कॉलेज का हो,
जिस शहर में वो कॉलेज है उस कॉलेज में लोग पहुंचना चाहते हैं और वो बस घूम फिर रहा हो, चाय की टपरी में बैठा हो, होटल में बैठा हो, कोई बता दे इस कॉलेज से वहां तक भाव मिलता है, उसको फायदा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जैसा हमारे आईडी कार्ड पे ये था 20% ऑफ ऑन ये क्या बोलते हैं जो ब्रांडेड जगह जितनी भी है मतलब खाने पीने की, और लोकल मार्केट में तो 50% ऑफ सिर्फ हमारे आईडी कार्ड। क्यों? एनआईटी भी सिंपल सी बात है, और प्रमोशन ही हो गया ना, कर रहा क्या है? दही कुलचे में कहता बस थोड़ा सा कुलचा कम कर देना, दही कम कर देना है, 50% रेट करके बोल 50% आपको बेच रहे हैं, और प्रमोशन ही है, सिंपल सी बात। तो ये चीजें बस होती है। जैसे तुम आईआईटी बॉम्बे में अगर होगे ना, पृथ्वी थिएटर की फ्राइडे को तुम्हारी एंट्री फ्री है, पृथ्वी थिएटर की, हर कोई नहीं जा सकता अंदर, सिर्फ पवई सेंटर पे जो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं उन्हीं को अलाउ, ठीक है? फ्राइडे को फ्री एंट्री उन लोगों की, बाकी दिन तो वैसे तुम लोग जा ही नहीं पाओगे क्लास के चक्कर में। फिर ऐसे ही उसकी है एनआईटी कुरुक्षेत्र का है वॉर मेमोरियल जो है जैसलमेर वाला, वहां की फ्री टिकट्स हर मतलब फैमिली के साथ, 1 टिकट तुम्हारी 2 टिकट होते हैं फैमिली के साथ। तो ये सारे बस तुम्हें बेनिफिट्स मिलते हैं, तुम्हें अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो। एक बार उसका जॉब में चले जाओ, हाँ, ये है तुम्हें प्रायोरिटी ऊपर की जाएगी, क्योंकि तुम लोग ऑब्वियसली बात है बेटर ब्रेन्स हो एज कम्पेयर टू जो प्राइवेट से पढ़ो। उधर जाने के बाद सब बराबर हो जाता है, उधर जाने के स्किल पे स्किल पे नहीं, स्किल पे नहीं, चाटने की एबिलिटी, ठीक है ना? मेरा अलग है ना। ऐसे ऐसे अगर आईबीएम में भी होता मैं और मुझे चाटना अच्छे से आ रहा हो, बढ़िया अभी किसी यूएस की फॉरेन पे आपका काम कर रहा होता, जब उसने ये बोल दिया ना विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल who do not understand that they are not from any facilities, they just workers under me, may leave the office right now. मैं उठा, फोटो उठाया ऐसे पहन के, excuse me sir, I would like to salute you with the standing ovation of my third finger on the hand sir, समझ गया? और करके चला गया चुपचाप, नहीं कर सकता नहीं तो कर लेता। अभी भी यहाँ भी ऐसा ही, हर जगह ऐसे ही मेरा सेम प्रॉब्लम होता है कि भाई जी हुजूरी करनी नहीं आती है, ठीक है ना? स्टबर्ननेस इतनी भरी हुई जो समझते बदतमीज आदमी है, अच्छी बात। आदमी पोलाइट तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, बदतमीज सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, तो बस ये चीजें ध्यान रखना। तो पेपर जो है एडवांस में ऐसे ही होगा, एक नया क्वेश्चन आएगा, शायद से टफ भी से इससे इजी हो सकता है, बट तुमको उस क्वेश्चन को लगे रह के कर देना, कोई शॉर्टकट मत मारना। केमिस्ट्री में फिर भी चल जाते हैं थोड़े बहुत, बट मत मारना शॉर्टकट। क्लियर है एवरीवन? अगला देखो, ओके, 20 ml of CuCl2 aqueous is electrolyzed until क्या करूंगा इसका, 20 ml of CuCl2 is electrolyzed using 1 ampere current for 960.5 seconds, ठीक है? करेक्ट। बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस .05 molar sulfide was needed to precipitate बहुत ज्यादा बहुत कम दे दीजिए, बहुत कम दे दीजिए, मोल भाव करना है। अब
ठीक है, बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस 10 की पावर -18 मोलर सल्फाइड वाज नीडेड टू प्रेसिपिटेट CuS, all CuS. ठीक है, how much is needed? How much is needed after the electrolysis? ठीक है, KSP दिया है कॉपर सल्फाइड का 10 की पावर -20, करो। देखते हैं कॉपर 2 पहले का निकालो कितना है। पहले का कॉपर 2 जो है, ठीक है, वो आ जाएगा 10 की पावर -3। ओके, 10 की पावर -3 20 ml में था, मतलब मोल्स हो जाएंगे 10 की पावर -3/50। कितने मोल्स हो जाएंगे? ये सब आप इसे इलेक्ट्रोलाइज करना है और निकालना है कितने मोल्स निकलते हैं। तो चेक करता हूं, देखो इतना तो क्लियर है, 2 × 96500 से 1 मोल निकलेगा कॉपर 2+, है ना। और हमें दिया गया 1 एम्पियर × 96.5, इससे निकलेगा 1/2 × 96500 × 96.5 हजार। तो 1/2000 मतलब 1/2 × 10 की पावर -3, है ना। कितना इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है इससे? गाइस नो नीड, उससे पहले जो है ना, उससे पहले कितने मोल है पता? पहले कितने मोल? कॉपर 2+ के मोल्स मान लेते हैं m, वॉल्यूम क्या है 20 होगा 0.02 लीटर, करेक्ट। इनटू सल्फर का चाहिए इसको 10 की पावर -18,
इक्वल टू 10 की पावर माइनस 21। तो n जो है बिफोर है वो आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 5, 2 10 का माइनस 5 आ रहा है। बिफोर मोल्स जो थे वो कम है और इलेक्ट्रोलाइट जो मोल्स थी वो ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में रुक गया होगा, इतने टाइम से पहले रुक गया होगा, तो उसका आंसर आ जाएगा अपना 0। जब पूरा कॉपर उसको निकल ही गया इलेक्ट्राइज होके तो बचा ही गया अपने पास करने का। ठीक है, चलो मिस कैलकुलेट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है, कुछ खास नहीं। बिफोर के मोल्स निकाल लिए कॉपर 2 प्लस के, और इतने से कितने इलेक्ट्रोलाइज होंगे वो निकाल लिए। जो इलेक्ट्रोलाइज मोल्स होंगे ना वो ज्यादा आ रहे हैं, मतलब सारा कॉपर 2 खत्म हो चुका वो पहले ही। जब इतना खत्म कर दिया उसका तो रुक ही गया करंट ना, फिर तो बचा ही नहीं कुछ कंडक्ट करने के लिए अपने पास, तो इसको इलेक्ट्रोलाइज कर ही दिया है, तो कॉपर 2 प्लस बचा ही नहीं सॉल्यूशन के अंदर। अब कॉपर 2 प्लस नहीं बचा, दैट्स इट। ठीक है, ये बहुत सही क्वेश्चन आ गया यार, अचानक बन गया। और कैलकुलेट इसका करने की जरूरत नहीं पड़ी है, बिफोर कम है, इलेक्ट्रोलाइज ज्यादा हो रहा है, तो बचेगा ही नहीं कॉपर 2 प्लस। नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन में हाउ मच इज लेफ्ट में आना चाहिए, हाउ मच इज लीटर आफ्टर। नहीं, सल्फाइड आयन कितना चाहिए और पीपीटी करने के लिए। जैसे बिफोर इलेक्ट्रो से अलग एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे बनाए होंगे, एक सॉल्यूशन को बिफोर इलेक्ट्रो से किया सल्फाइड से प्रेसिपिटेट, दूसरे को आफ्टर सल्फाइड से किया। तो आफ्टर सल्फाइड, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस कितना सल्फाइड चाहिए वो ये पूछा गया, ये चीज। चलो यार, इस वक्त काम नहीं हो पा रहा। मतलब अगर इसके मोल्स ज्यादा आते तो पहले सल्फाइड सारा खत्म हो जाता, तो जो एक्स्ट्रा चाहिए होता तब ओके, हाउ डू आई कंबाइन थिंग्स, व्हाट्सएप I got some. कुछ आया? Oh God. फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन, ठीक है, फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन और बाहर एटमॉस्फेयर, सर आपका माइक म्यूट हो गया। ठीक है, नॉन कंडक्टर, ओके, 2 मोल हीलियम, प्लैटिनम इलेक्ट्रो, प्लैटिनम इलेक्ट्रो, और इसमें है एक्वस, एक्वस
NaCl, परफेक्ट। बैटरी है 2 वोल्ट DC, ठीक। ठीक है, फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन, प्रेशर ATM का बाहर लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन, प्रेशर ATM बाहर लग रहा है, ठीक है। 300 केल्विन, ठीक है। एरिया और अब इलेक्ट्रोलाइट्स for 193 seconds, electrolyzed for 193 seconds, aqueous NaCl, हाँ इसका वॉल्यूम 1 लीटर, electrolyzed for 193 seconds, pH increases by 1, pH increases by 1, ठीक है, काफी है, इतना काफी है इसके लिए, pH increases by 1। तो pH increases to 12, ठीक है, यहां तक हो गया। हाँ, सेकंड के लिए फिगर 2 1 लीटर कंटेनर है। फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ हीलियम if no gas escape from the cell, ठीक है, no gas escape from the cell, clear है everyone? ये भी नॉन कंडक्टिंग ही है, इसमें आयन का प्रॉपर यूज नहीं कर पाया तो ठीक काफी है। इसमें थर्मोडायनामिक्स है, इसमें इलेक्ट्रिकल हीटिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग है, ठीक है। और अच्छा हाँ, ये तो करना भूल ही गया, इलेक्ट्रिकल हीटिंग है तो ऑल एनर्जी लॉस्ट बाय सेल कन्वर्ट्स टू हीट, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनामिक्स है, पीएच है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पेल दो क्वेश्चन। सर हाँ, सर आपने रेजिस्टेंस वगैरह नहीं दी। जरूरत नहीं है, पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल दिया है। टाइम जो
या नहीं जरूरत है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो एग्जाम में से क्वेश्चन आता है, चार चीज एक साथ याद रखनी है, और ये ऐसा होता भी है, फालतू में खूब देकर रखा है जबरदस्ती का, काम नहीं है, एरिया काम नहीं है, जिसको केमिस्ट्री है तो उसकी एरिया काम नहीं है। क्या 100 वाट वाले ना जूल की, चलो आज का चैलेंज नहीं डाल देता हूँ, कौन डाला आज का चैलेंज कुछ नहीं डाल देता हूँ मैं, ये ऐसे ही प्रॉपर बना के अपने स्लेट पे ये सब करना कुछ नहीं होता, मतलब मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम में आएगा। नहीं आगे नहीं बोलूंगा, आगे नहीं बोलूंगा, हाँ केल्विन ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 600 किलो तो हम पूरी करते हैं, इतना ही बड़ा नहीं है। ओके इसको करना कैसे है गाइस, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो, ठीक है।